गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपने पिछले वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत का प्रथमा पाठ परीक्षा का अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो है इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद का मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर भी लिखते हैं। अभ्यास कार्यम का पहला प्रश्न, देश विदेशेषु कस्य कीर्ति प्रसृता आसीत्। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि नागार्जुन नाम के एक चिकित्सक थे जो देश विदेश में उनकी ख्याति फैली हुई थी और वो दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करते थे, अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाते थे और उन्हें एक सहायक की जरूरत थी जिससे वो परीक्षा करके अपने लिए एक कुशल सहायक का चयन करते हैं। ये पाठ का सारांश है। अब इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। देश विदेशेषु कस्य कीर्ति प्रसृता आसीत्। देश विदेश में किसकी कृति फैली हुई है? तो इसका उत्तर एक पद में होगा नागार्जुनस्य, मतलब नागार्जुन की कृति देश विदेश में फैली हुई है, तो नागार्जुनस्य इसका एक पद में उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है आगामी सप्ताहे के आगमिष्यन्ति। आगामी सप्ताह कौन आने वाला है? इसका उत्तर अभी हम बताते हैं आपको। इसका उत्तर होगा युज्ञा युका, मतलब योग्य युवक, कुशल युवक आएंगे अगले सप्ताह। तीसरा प्रश्न है कस्य मुखम म्लानम आसीत्। किसका चेहरा दुखी या उदास था? इसका उत्तर होगा द्वितीय युवकस्य, दूसरे युवक का। द्वितीय युवक कीर्तिसम रोगिणम अपश्यत्। दूसरे युवक ने किस तरह के रोगी को देखा? इसका उत्तर होगा वृद्धम रोगिणम, बूढ़े रोगी को देखा। का बिना चिकित्सक न भवेत्। किसके बिना चिकित्सक या डॉक्टर नहीं होते हैं? इसका उत्तर होगा सेवा भावना बिना चिकित्सक न भवत्। लेकिन एक पद में इसका उत्तर देना है, इसलिए हम एक पद में ही लिखे हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। नागार्जुन किम अरचयत्। इसका उत्तर होगा नागार्जुन बहूनाम रोगाणाम औषधम अरचयत्। इसका उत्तर होगा नागार्जुन बहुत से रोगों की दवा बनाते थे। दूसरा प्रश्न है उभयो अपि कः विश्वास आसीत्। दोनों को ही क्या विश्वास था? स्वः वैद्यराज नागार्जुन माम एव स्वीकरिष्यति इति उभयो अपि विश्वास आसीत्। दोनों को ही यह विश्वास था कि कल वैद्यराज नागार्जुन हमें ही स्वीकार करेंगे। तीसरा प्रश्न है प्रथमा युवक किम वदति। पहले युवक ने क्या बोला या क्या कहा? इसका उत्तर होगा प्रथमा युवक वदति। पहले युवक ने कहा अहम रसायनम सज्जीकृतवान। मैं रसायन बनाया हूँ, भवान पश्यतु, आप देख लीजिए। चौथा प्रश्न है नागार्जुन किमर्थम द्वितीयम युवकम एव सहायक रूपेण स्वीकारम अकरोत्। इसका उत्तर है द्वितीय युवकस्य हृदय सेवा भावना अपि अस्ति। दूसरे युवक के हृदय में सेवा भावना भी है। इति विचारित्वा, ऐसा विचार कर नागार्जुन ने द्वितीय युवकम, नागार्जुन ये दूसरी विभक्ति है, पहली विभक्ति है। प्रथमा ने, क्योंकि प्रथमा का चिन्ह ने होता है कारक चिन्ह, इसलिए नागार्जुन, तो नागार्जुन ने द्वितीय युवकम, द्वितीय युवक को, ये दूसरी विभक्ति है।
सहायक रूपेण स्वीकारम अकरोत। नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक रूप में स्वीकार किया क्योंकि उसके अंदर सेवा भावना भी था। अब 5वां प्रश्न है, किम द्वितीयम युवकम युवक रसायनम कर्तुम जानति। क्या दूसरा युवक रसायन बनाना जानता था? इसका उत्तर हाँ, द्वितीय युवक रसायनम कर्तुम सम्यक जानति। हाँ, दूसरा युवक रसायन बनाना अच्छी तरह से जानता था। अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो ये उत्तर दिया हुआ है, इसको प्रश्न बनाना है। नागार्जुन नाम प्रसिद्ध चिकित्सक अभवत। नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक हुए। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? नागार्जुन नाम प्रसिद्ध कह अभवत। नागार्जुन नाम का प्रसिद्ध कौन हुआ? इसका दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तर है, इस उत्तर को हमें प्रश्न बनाना है। सह प्रयोगशालाम अहोरात्रम कार्यम करोति अस्म। वह प्रयोगशाला में दिन रात कार्य करते थे। इसको प्रश्न बनाना है। कह प्रयोगशालायाम अहोरात्रम कार्यम करोति अस्म। कौन प्रयोगशाला में दिन रात काम करता था? तीसरा प्रश्न है, राजा नागार्जुनस्य प्रस्तावम अशृणोत्। इसको हम प्रश्न बनाएंगे। राजा नागार्जुनस्य प्रस्तावम किम करोत्। राजा नागार्जुन के प्रस्ताव को क्या किए? चौथा प्रश्न है, गमन समय राजमार्गेण एव गच्छतु। जाते समय राजमार्ग से ही जाना। इसको प्रश्न बनाना है। कस्य समय राजमार्गेण एव गच्छतु। किस समय राजमार्ग से ही जाना। पांचवा प्रश्न है, राजा तस्मै पुरस्कारम अयच्छत्। राजा उसे पुरस्कार दिए। इसको प्रश्न बनाना है। राजा तस्मै किम अयच्छत्। राजा उसे क्या दिए। अभी 3 प्रश्नों का हम उत्तर लिख के बताए हैं। अब इसके बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं और इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। विशेषण को विशेष से मिलाइए। तो पहला है वैद्यराज। वैद्यराज, अब इसका विशेषण पद क्या, विशेष पद क्या होगा? विशेषण वैद्यराज है, विशेष पद होगा नागार्जुन। दूसरा है बहुनाम, इसका विशेष्य होगा बहुनाम रोगाणाम। तीसरा है योग्य, योग्या योका। चौथा है परस्मिन दिने। पांचवा है म्लानम। तो म्लानम मतलब उदास क्या था? मुखम। छठवां है वृद्धम। वृद्ध कौन था? रोगिणम। शोचनीया, शोचनीया दशा। अब 6ठा प्रश्न है, ये वाक्य दिए हुए हैं, इधर उधर करके उसे सही तरीके से लिखना है कि पहला वाक्य क्या होगा, दूसरा क्या होगा और तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसको क्रम वाइज लिखना है। ये इधर उधर करके दिया हुआ है, तो घटनाक्रम के अनुसार हम इसे पुनः लिखेंगे। तो पहला होगा नागार्जुन नाम प्रसिद्ध चिकित्सक अभवत। दूसरा वाक्य होगा निर्धारित दिने योग्या युवका राज्यसभाम आगच्छन्। तीसरा होगा अनेन एकम रसायनम निर्माय आनयतु। चौथा लाइन होगा द्वितीय युवकस्य मुखम म्लानम आसीत्। 5वां हुआ तदा अहम एकम वृद्धम रोगिणम अपश्यम। 6ठा लाइन होगा अतः अहम द्वितीयम एव सहायक रूपेण स्वीकृतवान। ये घटनाक्रम के अनुसार
इस तरह से लिखा जाएगा। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर संस्कृत में वाक्य बनाना है। चिकित्सक, परीक्षा, रसायनम, सेवा भावना, प्रसन्न। अब चिकित्सक दिया है तो आप लिख सकते हैं चिकित्सक रोगिण या रोगिणानाम उपचारम करोति। चिकित्सक रोगियों की दवा करता है। इसी तरह से आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है और आप इसे स्वयं बनाएंगे। अब 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के केवल विभक्ति और वचन लिखिए। इसको भी हम समझा देते हैं, आप इसे स्वयं कीजिएगा। आपको रूप पढ़ाया जाता है, बताया गया है याद करने के लिए, बस ये रूप के आधार पर ही लिखना है। युवकौ मतलब 2 युवक, तो युवकः, युवकौ, युवका, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा। प्रयोगशालायाम मतलब प्रयोगशाला में कारक चिन्ह के आधार पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होगा, इसलिए सप्तमी विभक्ति प्रयोगशालायाम। प्रयोगशाला एक ही है तो वो एक वचन होगा। रोगाणाम, रोगाणाम मतलब रोगों का की के षष्ठी विभक्ति होता है और रोगाणाम मतलब अनेक रोगों का, इसलिए ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। राजमार्गेण, राजमार्ग से, ये तृतीया एक वचन होगा। चिकित्सक प्रथमा एक वचन हो गया। उभयाभ्याम चतुर्थी द्विवचन होगा। अब आप अभ्यास कार्य को स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके लाइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न अभ्यास को अच्छी तरह से समझ गए हैं। धन्यवाद।